हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, आज हम करेंगे इसका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो लेसन 4 दिया हुआ आपके, पहले हम लेसन 4 करेंगे जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 चैप्टर हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना जरूरी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है, जैसे आपके पास आ गया 5x² + 2x + 3, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। देखो, जो हाईएस्ट पावर, इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो इसमें पूरे में हाईएस्ट पावर क्या है, इस एक्सप्रेशन में 2। अगर किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था। अब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है, यदि कोई पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। देखो, नाम में आ गया ना, इक्वेशन मतलब इक्वल, तो इसे हम क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो आगे देखते हैं। डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और डिग्री 1 होने से उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल जब 0 के बराबर हो जाएगा तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, उसी हिसाब से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के बराबर है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले पॉलिनोमियल में, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, =0 हो गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक आपको शर्त बताई थी क्या, a, b एंड c आर रियल नंबर। यहाँ पे a, b, c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, वहाँ पे a, b, c क्या होना चाहिए, आपके रियल नंबर होना चाहिए, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रियल नंबर मतलब दुनिया के सारे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, सभी के सभी नंबरों को रियल नंबर कहा जाता है, सिर्फ इमेजिनरी को छोड़ के। ½ √2 √3 कुछ भी सोच लो, यहाँ पे ABC की जगह वो सब हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 भी रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बोला कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो हम कुछ इस हिसाब से लिखेंगे, 0x² + bx + c। तो आप जानते हो 0 को x² से इंटू करोगे तो 0 ही आएगा, 0 + bx + c। तो देखो ये इक्वेशन कौन सी होगी, लीनियर होगी, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी आ गई है, हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लीनियर में हो जाती है। इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b चलो भले b हो सकता है, लेकिन a नहीं हो सकता। अब सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेनली काम किस में आता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ये एक प्लॉट है जिसका एरिया 500 मीटर स्क्वायर कुछ भी दे दिया, और बोला जो इसकी लेंथ है ना वो ब्रेथ के 2 टाइम से 3 ज़्यादा है, जो इसकी लेंथ ब्रेथ के 2 टाइम से 3 ज़्यादा है। तो मैंने ब्रेथ जैसे x मानी, तो लेंथ क्या है, ब्रेथ के 2 टाइम से, मतलब 2 टाइम्स में 2x से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि प्लॉट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x + 3 × x = कितना हो गया, 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 2x² + 3x = ये इधर आएगा तो -500 = 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई, तो यहाँ पे जाके अपने दिमाग में आएगा यार, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं और यहाँ पे ये आती है। ठीक है, अब बात रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म एक, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और तीसरा श्रीधर आचार्य। ठीक है, तीसरा क्या है, श्रीधर आचार्य मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या श्रीधर आचार्य मेथड से। ठीक है, तो हमको मेनली इस चैप्टर में ये सीखना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो 0 के बराबर हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2
डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। अगर डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम कहाँ आती है, अभी मैंने प्लॉट वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, मेनली 3 तरीके से किया जाता है। स्प्लिट द मिडिल टर्म से किया जाता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किया जाता है, श्रीधर आचार्य मेथड से किया जाता है, ये सब मेथड से इसको किया जाता है, ठीक है। तो अब हम सीधा आते हैं एक्सरसाइज पे, आते हैं एक्सरसाइज 4.1। और आप देखोगे कि ज़्यादा चीज़ हार्ड नहीं आती इसके अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पता लगाओ कि जो दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 और इक्वल टू 0, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, ठीक है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन साथ करते हैं। ये दूसरा इधर लिख दूं, x² - 3x, x² - 2x है, x² - 2x इक्वल टू -2 और फिर दे दिया आपको 3 - x, ठीक है। ये दे दिया, इसको सोल्व करें। अब बेटा आपने यहाँ पे देखा कि ये x + 1 का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab होता है। a की जगह x, तो x² + b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 + 2ab मतलब 2 × x, 2 × 2, फिर x से किया, फिर इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, 2x - 6, ठीक है। तो आपने देखा x² + 2x लिखा, ठीक है। आपने देखा कि यार इक्वल के जब दो चीज़ें सेम हो, इक्वल के दोनों तरफ, और उनका साइन भी सेम हो, देखो 2x सेम है, इसके पीछे भी प्लस, इसके पीछे भी प्लस, तो डायरेक्ट काट दो ना उसको, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, ठीक है। अब आपने लिखा +1 और माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो आपने लिखा x² + 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमको दी हुई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 आ रही ही है, ठीक है। वैसे इसको सोल्व करें, x² - 2x लिखा, ब्रैकेट को खोला तो -6, फिर माइनस प्लस 2x, ठीक है। तो x² - 2x, अब देखो दोनों साइड चीज़ तो सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, इसलिए कट नहीं सकते। प्लस का 2 आया तो इधर माइनस का 2, प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो x² - 4x + 6 इक्वल टू 0, तो इट इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। तो ये 1 के 2 क्वेश्चन थे, उतारो इनको। चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, उतार लेना इसको ना। एकदम इजी चीज है, कोई भी हार्ड नहीं है इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो x - 2 x + 1 x - 1 फिर x + 3, ठीक है। ये तो तरीका वही है, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, -2 को इन से करो, x को इससे, फिर -1 को इससे। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा यार फर्स्ट टर्म सेम है और लास्ट वाले अलग है, इधर भी वैसे ही चीज़ हो रही है। तो देखो एक आइडेंटिटी होती है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है क्या, x + a और x + b किसके बराबर होता है, x² + a + bx + ab। ये एक आइडेंटिटी होती है। जब भी फर्स्ट टर्म सेम और सेकेंड टर्म कॉमन नहीं हो, अलग अलग हो, तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं x² + a + bx + ab। अब प्लस और a और b के साथ माइनस आया तो यहाँ पे बस a और b के साथ माइनस लगाते, चलो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। देखो ये भी कुछ वैसा ही लग रहा है, x + a x + b, माइनस हो तो उसको इग्नोर करो, बस माइनस लगा देना, a के साथ माइनस से आ जाएगा बस, ठीक है। तो x² + a + b है ना, तो a की जगह लिखा -2 और b की जगह लिखा +1 और फिर क्या आया x, ठीक है। फिर क्या था +ab, तो a की जगह लिखा -2 और b की जगह लिखा 1, ठीक है। तो ये पहला चीज़ हो गया हमारा। अब इसको भी वैसे करें, x²
प्लस ए प्लस बी है ना, तो -1 + 3 और x आया, फिर आया प्लस ए बी, तो -1 और 3। ठीक है, तो ये यह चीज़ इसके साथ ही लिख देना, क्योंकि ये कहाँ से आया एग्जामिनर को बता दिया, आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, तो x² प्लस माइनस क्या आया, माइनस का, चलो एक स्टेप और करते हैं, -1 और x। ठीक है, प्लस माइनस -2 × 2 = x² प्लस, ब्रैकेट को सोल्व करो, 3 में से 1 गया तो 2, और साइन प्लस का बड़ा, इसलिए 2 के साथ प्लस ही आएगा, x प्लस माइनस -3। ठीक है, तो इसको आपने किया x² -1x लिखो या x लिखो, बात एक ही है। ठीक है, -2 x² प्लस 2x -3। आपने देखा यार इक्वल के दोनों साइड सेम है और साइन भी सेम है, तो ये कट जाएगा, तो माइनस का x प्लस का 2 इधर आएगा, तो माइनस का 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 = 0, तो माइनस, ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस कहाँ से लिख दिया वापस, सुनो, ये 2x आएगा ना, तो 2x होगा बेटा, ये देखो, ऐसी गलती मत कर देना, और 3 इधर आया तो ये 2 है और ये 3 तो सही है ही है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 3x और ये हो गया प्लस का 1 = 0। तो आपने देखा यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें डिग्री 2 नहीं आ रही, और जब डिग्री 2 नहीं आ रही तो क्वाड्रेटिक कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डिग्री 2 नहीं आ रही। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है। आप चाहते हैं तो इसको खोल के भी कर सकते थे, और आइडेंटिटी भी आगे कुछ क्वेश्चन में जहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी हम देखेंगे कि बिना आइडेंटिटी के भी वैसे ही होता है, उसमें करेंगे। अब इसमें करने की कोशिश नहीं, आप चाहो तो घर पे करके देख सकते हो। ठीक है, उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। x - 3 2x + 1 और फिर x + 5। अब यहाँ पे आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, कौन सी, आइडेंटिटी वाली, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, तो यहाँ पे खोलना पड़ेगा। आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम करोगे तो लेंदी हो जाएगा, या तो इसको 2x बनाओ या इसको x बनाओ। ठीक है, अब इसको 2x बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको x बनाना है तो 2 से डिवाइड दो, इसको 2 से डिवाइड दिया तो पास वाले को भी 2 से डिवाइड दो। ठीक है, तो इससे अच्छा सीधा ब्रैकेट खोल के इंटू करो, x × 2x कितना होता है, 2x² प्लस x × 1 कितना होता है, x बन जाए x -6x, 3 -3 को अब दोनों से करेंगे, फिर प्लस माइनस -3 बन जा 3। अब इधर करें x² + 5x। ठीक है, अब लिखा अपन ने 2x² प्लस का x² इधर तो है माइनस का। अब इन दोनों को सोल्व कर लो एक बार, -5x कितना होगा, ये -5x, और प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x -3 = 0। तो ये माइनस होने के बाद ये x², ये 10x, ये -3। हमने देखा कि हाँ यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उतारो ये सब चीज़ों को, एकदम इजी चीज़ें हैं। चलो 5वें क्वेश्चन में आते हैं। 5वां 2x - 1 x - 3 x + 5, फिर क्या आ गया अपने पास, x - 1। ये चीज़ अपने पास देखो वापस वही, यहाँ पे अपन इसको खोले 2 × x 2x²। ठीक है, -3 × 2 = 6x, -1x जा x +3 बन जा 3। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम और बिना आइडेंटिटी के भी कर सकते हो। अब की बार बिना आइडेंटिटी के करते हैं, इसमें आइडेंटिटी नहीं लगा सकते लेकिन इसमें लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म सेम है, लेकिन फिर भी अपन बिना आइडेंटिटी के करते हैं। x × x x² -x + 5x ± -5। ठीक है, 2x² प्लस का x² इधर आया तो माइनस का, इनको सोल्व करें, माइनस और ये कितना हो गया -7x, इधर से लेके आ जाओ, इनको सोल्व करके लेके आ जाओ, मन में सोच लो, प्लस माइनस और प्लस का क्या आ जाएगा 4x, प्लस का 4x इधर आया तो माइनस का 4x, प्लस का 3 प्लस का 5 = 0। तो ये आ गया अपने पास x² - 11x + 8 = 0। देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करो
चलो आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर आया आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई सोल्व करो इसको, और क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4x। ठीक है, चीज़ सेम है, कट गई। 3x माइनस का 4x प्लस प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया अपने पास माइनस एक्स, और ये आ गया अपने पास -3। ठीक है, क्या क्या आ गया अपने पास माइनस एक्स, और सॉरी ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 7x, और ये तो माइनस का ही रहेगा, तो -3 इक्वल टू 0। तो आप देखा कि डिग्री एक आ रही है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक। इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 और 2 को और करते हैं। सातवां क्वेश्चन, x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब है। फिर आ गया 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। इसको सोल्व करें। अब आपके पास आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, चलो लिख दो, प्लस थ्राइस ए बी और फिर ए प्लस बी। ठीक है, इसको अपन को खोल लेते हैं सीधा, 2x को x से किया तो 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 2 जा 6x ब्रैकेट में x प्लस 2। ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी ए प्लस बी। ठीक है, ये आ गया अपने पास 2x क्यूब माइनस 2x। ये हो गया x क्यूब प्लस 8 और इस 6 को इससे ब्रैकेट 6x। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 6 3 दूना 6x है नहीं इधर, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यार x क्यूब इधर रखा, ये इधर आया तो -2x क्यूब। ठीक है, अब 6x स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो 6x स्क्वायर का काम करते हैं, प्लस 6x स्क्वायर। इधर स्क्वायर का कुछ है नहीं, इस साइड में स्क्वायर का है कुछ नहीं, तो रहने दो। फिर अपन चाहते x में 12 प्लस 12x, ये इधर आया तो प्लस का 2x, और अब बचा हुआ क्या है, प्लस का 8। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले x क्यूब फिर x2 फिर x की पावर 1, तो ये आ गया -x क्यूब। ये हो गया 18x स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2x, ये हो गया प्लस का 8। तो आपने देखा यार यहाँ तो डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। क्या होगी, क्यूबिक। ठीक है, हमें तो क्वाड्रेटिक बताना था, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या कर दिया यहाँ पे, देखो ये 6 देगा, 6 का 6 ही देगा ना, 12 और 2 कितना हुआ 14x। ठीक है, आंसर तो वही रहेगा प्लस 8। इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज़ ए क्यूबिक इक्वेशन। चलो, माइनर मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। 8 और क्वेश्चन, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -4x प्लस 1
और ये आ गया आपके x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, वही चीज़ है, वापस और कुछ नहीं करना इसमें। अब आपने लिखा एक्स क्यूब लिखा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसको फॉर्मूले में खोलेंगे तो ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी, ए और बी मतलब x और 2 चल रहा है, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये भी हो गया एक्स क्यूब माइनस 8, 3 2 जा, सीधे को डायरेक्ट करने की कोशिश करते 3 2 जा 6x को इससे इंटू करूँगा तो माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस वापस 6x था तो 6x को 2 से करूँगा तो 12x। ठीक है, आपने देखा यार एक्स क्यूब और एक्स क्यूब करिए, एक्स स्क्वायर का काम करो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस का इधर आया तो प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने लिखा माइनस का 4x, अब इधर से क्या लाना है 12x, तो माइनस का 12x प्लस का 1, तो ये आया तो प्लस का 8 इक्वल टू 0, प्लस का 8 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया 4x स्क्वायर लिखा, 6x स्क्वायर को इधर लेके आ गया, माइनस 4x लिखा माइनस 12x प्लस 1 लिखा, ये इधर लेके आ गया, माइनस का 8 है ना, ये माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर। ये अपने पास हो गया माइनस 16x और ये हो गया अपने पास 9। तो ये क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करो इनको क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता कैसे लगाया जाता है। एकदम इजी है, उनको सोल्व करो और बता दो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फोर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रहा है कि कुछ हमको सिचुएशंस दी हुई और उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है। इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उनको सोल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन लाके हमको दिखानी है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसका एरिया देके रखा है और बोल रहा है जो उसका लेंथ है वो उसके ब्रेथ का ट्वाइस है। क्या है उसका ट्वाइस है, 1 more than twice मतलब ट्वाइस भी है और साथ साथ एक ज़्यादा भी है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ये अपन को निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपन को सिर्फ इक्वेशन बतानी है। तो जो चीज़ दी हुई है वो लिखो सबसे पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। कहाँ से आया, गिवन से। अब क्या बोला, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का 1 से 2 गुना से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेथ हमको पता रहेगा तभी हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू x। तो लेंथ क्या हो जाएगा, आपको पता है जो लेंथ है वो क्या है, इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का 2 गुने से 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा, ये बन गया। अब आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वी नो डेट एरिया ऑफ प्लॉट या रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ प्लॉट आपको दिया हुआ है कितना 528, लेंथ कितना माना आपने 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना माना आपने x। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो बस, मतलब इसको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा दो। ये 2x स्क्वायर ब्रैकेट को लेगा तो ये x, तो 2x स्क्वायर को इधर लेके आ गए, 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को उधर ले गए। ठीक है, 528 को इधर लेके आ जाओ, बस x माइनस 528 इक्वल टू 0।
ठीक है, आप चाहते तो 528 को उधर ले जाओ, बात बरोबर ही है। इट इज़ ए रिक्वायर्ड इक्वेशन, इट इज़ ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, बस आपको यही बताना है कि क्या इक्वेशन बनेगी वो बताना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया, ब्रेथ आपने x मान लिया, लेंथ क्या हुआ 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा, तो हम जानते हैं प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, उतारो इसको। ठीक है, चलो अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, देखो इसी का ही इक्वेशन ही बतानी है। क्या दिया हुआ देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंज्यूगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 पॉजिटिव कंज्यूगेटिव इंटीजर हमारे पास, उनका प्रोडक्ट 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स निकालने, लेकिन हमें इंटीजर्स नहीं निकालने, हमें तो इक्वेशन निकालनी है मेनली। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, कंज्यूगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है। अब कंज्यूगेटिव मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 1 और 2 कंज्यूगेटिव नंबर्स हो गए, 5 के बाद 6 आता है तो 5 और 6 किसका पेयर हो गया, कंज्यूगेटिव का हो गया। कंज्यूगेटिव मतलब क्या होता है, लगातार, लेकिन हमको पता नहीं कि कंज्यूगेटिव क्या है यहाँ पे, तो आप लेट मानो, क्या मानो यहाँ पे, लेट। तो लेट 2 कंज्यूगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और पहला x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे एक ज़्यादा होता है, x+1। तो मैंने 2 पॉजिटिव कंज्यूगेटिव इंटीजर मान लिया x एंड x+1। आगे क्या देके रखा उसने कि इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंज्यूगेटिव इंटीजर इज कितना देके रखा है, 306। तो आप सीधा लिख सकते हो x इंटू x+1 किसके बरोबर है, 306 के। तो ब्रैकेट खुलेगा तो x² + x = 306। अब 306 इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, माइनस का 306 = 0। तो ये देखो क्या बन गई अपने, इट इज़ ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। सोल्व नहीं करना है, इट इज़ ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 को। अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की माता उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी जो भी एज होगी उनका प्रोडक्ट 360 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, हमें इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले क्या है, जो रोहन की माता है रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो लेट रोहन्स एज = x ईयर। तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज तो रोहन्स मदर्स एज कितना हो जाएगा, x प्लस कितने साल बड़ी है उनसे, 26। ये तो हो गई आज की कंडीशन कि अभी प्रेजेंट में रोहन की एज x है तो उनकी माता की एज x + 26 होगी। अब अपन को जो देख के रखा वो कब का देख के रखा है, 3 साल बाद का। तो आफ्टर 3 ईयर क्या लिखोगे आप, आफ्टर, एकदम इजी चीज़ है ये, आफ्टर 3 ईयर हमारे पास कंडीशन क्या होगा, रोहन एज 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज। एक बात तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3 ईयर का हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ये जो भी उसमें 3 साल ऐड हो जाएगा। और उसकी मदर एज कितनी हो जाएगी, कि माँ की आयु कितनी हो जाएगी, जो भी है, मतलब x + 26 तो आज है और 3 साल बाद 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x + 29। ठीक है,
तो ये होगी रोहन और उसकी माता की आज की आयु और रोहन उसके माता की 3 साल बाद की आयु। अब क्या देखिए रखा है वो देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 होगा कब? आफ्टर 3 year, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ना कि आज का। ऐसे नहीं बोला कि प्रेजेंट की एज का प्रोडक्ट 360 होगा, वो बोला 3 साल बाद जो भी एज होगी उनका प्रोडक्ट 360 होगा। तो अब अपन 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाए। क्या देखिए रखा है, पहला तो हो गया, इसका तो हो गया x+3 और इसका हो गया x+29, कितना हो गया 500, ये अपने दे दिया 360, कितना दे दिया 360। बस ब्रैकेट को खोलना और कुछ नहीं करना है। पहले x को इन दोनों से किया, x² + 29x, ठीक है। अब इससे करूँ 3x + 9 × 27, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 87, ये हो गया 360। इधर देख लो, ठीक है। तो x² + 29x, ठीक है। 29 और 3 कितने हो जाएंगे, अपने यहाँ पे ऐड कर देंगे इनको, 32x। अब प्लस का 87, ये कितना हो जाएगा माइनस का 360 = 0। तो ये हो जाएगा x² + 32x। अब सुनो, 360 में से 87, 60 ऐसे का ऐसे ही चला गया तो 300 बचा। अभी भी अपन को 20 और ले जाना है, तो अपने पास बचा 280। अभी 7 और माइनस करना है, तो 280 में से 7 गया तो 273, तो माइनस का 273। तो इस हिसाब से आप टुकड़े टुकड़े से भी इसको माइनस कर सकते हो। जैसे पहले मेरे को 87 माइनस करना, तो मैंने 60 माइनस कर दिया तो 300 बचा। अब मैंने देखा है अभी मेरे पास 27 और है, तो 20 माइनस कर दिया तो 280 बचा। अब 7 और माइनस कर दिया तो 273 बच गया। तो ये क्या हो गया, इट इज़ ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो इट इज़ ए रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इट इज़ ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। रोहन की आयु आज x है, उसकी माता की आयु x+26 है। आफ्टर 3 years उनकी कुछ एज होगी और 3 साल बाद का प्रोडक्ट दिया, तो 3 साल बाद की आयु से इनको इंटू करेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब लास्ट चौथा क्वेश्चन और साथ ही साथ 4.1 का भी लास्ट क्वेश्चन होगा ये। 4.1 में 2 ही क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुनो क्या बोल रहा है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड हमको पता नहीं क्या है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल है, इक्वल स्पीड से चल रही है, तो माना मैंने x km/h की स्पीड से चल रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो 480 किलोमीटर चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। ये बोल रहा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो 3 घंटा उसे समय ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर ट्रेन की स्पीड कम होगी तो उसे समय ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि अगर इस स्पीड में हम कितना कम कर दें कि 8 km/h कम कर दें, तो इसी 480 किलोमीटर को कवर करने में जो भी यहाँ पे समझो t समय लगता था, तो यहाँ पे समय आपको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, मतलब यहाँ पे t+3 लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि 480 किलोमीटर एक ट्रेन को जाना है और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब इक्वल स्पीड से, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर कुछ अलग स्पीड से चली फिर अलग स्पीड से। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो उसे हम मानेंगे कि t समय लगा। अगर उसकी स्पीड 8 कम हो जाएगी तो आपको पता है जैसे स्पीड कम होगी समय ज़्यादा लगना है, तो उसी चीज़ को उसको पहले से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो इसी चीज़ को अपन को लिखना और इक्वेशन दिखानी है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब अपन करते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें दी हुई है उसको लिखते चलो। तो आपको देख के रखा सबसे पहले लेट यूनिफॉर्म स्पीड मान लो, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड कितना है x km/h, ठीक है। अब उसके बाद देखो
और टोटल डिस्टेंस आपको देख के रखा है, टोटल डिस्टेंस कितना देख के रखा है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब नाउ नई कंडीशन वो दे दिया। चलो यहाँ पे पहले टाइम निकालो, तो जब यूनिफॉर्म स्पीड x है और ये है तो टाइम कितना लगेगा। आप जानते हो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जो भी डिस्टेंस है उसमें स्पीड का डिवाइड दे दो। तो डिस्टेंस हो गया 480 में x का दिया, तो ये टाइम कुछ निकल के आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब सेकंड कंडीशन कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए तो आप उसकी न्यू स्पीड, एक नई स्पीड आई है, न्यू स्पीड कितना हो जाए x -8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर हम इसका कम कर दें इसकी स्पीड से, तो आपको पता है स्पीड जैसे कम हुआ टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो एक नया टाइम दे दिया। क्या उसका जो भी समय आएगा उसमें कितना घंटा उसे ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे। तो आप 3 ऐड कर दो, और डिस्टेंस तो आपको पता है 480 रहेगा, और स्पीड अब की बार इस x -8 किलोमीटर पर आवर से आप डिवाइड दोगे, तो ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। समझ में आया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो रहा है आपके मेनली, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x। सेकेंड में क्या रहा है, 3 घंटे उसे ज़्यादा लग रहे हैं, और 480 में किसका भाग दे रहे हैं, नई स्पीड। नई स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई, एक दूसरे को किसी में पुट कर दो और आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। देखो यहाँ पे टाइम है, तो इस टाइम की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन x, तो इस टाइम की वैल्यू क्या मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो आप लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट की वैल्यू किस में पुट कर देंगे अपन, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट कितनी है बेटा अपने पास, चलो इसको इधर कर दिया क्या, चलो इधर करो। 480 टाइम की जगह पर क्या लिख दोगे, 480 अपॉन x +3 इक्वल में जो दिया हुआ है 480 अपॉन में x -8। इसको सोल्व करना आपको। ठीक है, अब इसको क्या करना आपको, सोल्व करना है। अब आप एक काम करो, x वाले को पास में लेके आ जाओ। 480, चलो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इस हिसाब से लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अपन लिखोगे 480 अपॉन x -480 अपॉन x -8। ठीक है, +3 = 0। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एलसीएम आ जाएगा। आप चाहो तो प्लस के 3 को उधर ले जाओ, माइनस का 3 कर लो, तो इसका तो अपना काम ही नहीं देगा, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ से एलसीएम आया x और x -8। ठीक है, x से x कटा तो यहाँ पे आया 480 और ये आया x -8। फिर -x -8 से x कटा तो 480, x = -3। अब इसको अपन को कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट को खोलना है। 480 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 480x माइनस, अब 480 को 8 से नहीं करना, सीधा 48 को 8 से कर दो। तो 8 से करोगे तो 8 20 64, 6 हाथ में 8 चौके 32, 32 और 6 कितना हुआ 38, 38 और फिर 40 आ गया। ठीक है, -480x और नीचे अपने पास चल ही रहा है x² - 8x इक्वल टू ये -3 चल ही रहा है। देखो 480 से ये कट गया। ठीक है, अब इसको अपन क्या करें, ऊपर में अपने पास आया -3840, 3840। अब इसको इधर ले जाऊँ, इसको करूँगा इंटू करूँगा तो -3x² और ये हो गया अपने पास माइनस +24x। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। अपन जानते हैं कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, सबसे पहले -3x² +24x। अब आप जानते हो माइनस का उधर गया तो +3840, इधर 0 बचा, इसको इस साइड लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया आपके क्या क्वाड्रेटिक। आप चाहो तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो कॉमन। जैसे मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ, -3 कॉमन ले लेता हूँ, पूरा ही क्या कॉमन ले लेता हूँ -3। और जैसे -3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा x²। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -8x, -3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर 8 3 24, 1280 =
जीरो। जब माइनस कॉमन आता है तो साइन भी चेंज होता है, -3 उधर चला जाएगा तो ये इसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो आपके पास क्या आ गया फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू जीरो, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो इसको समझ लेना ये क्या है, कुछ नहीं, इसको सोल्व किया और ये देखो इसको ठीक है। तो ये आपके था, कुछ ही नहीं है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड मैंने x माना, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर माना, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 480 अपॉन एक्स। दूसरा न्यू स्पीड जब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू जो 480 अपॉन एक्स है इसमें रखा, इसमें रखने के बाद सोल्व किया, कुछ नहीं किया, इसको इधर लेके आ गया, प्लस इसमें एलसीएम आ गया, फिर ये आया है, कैलकुलेशन हो गया, लास्ट में जाके ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब मैंने देखा कि आप चाहते तो यहाँ पे भी रोक सकते थे इसको, कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन जब तक कॉमन निकले कॉमन लो। आपने देखा है -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, वापस रीचेक भी कर सकते हो इनटू करके, देखो माइनस माइनस प्लस 24x माइनस माइनस प्लस 1280 को 3 से करोगे तो 3840, और जीरो चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू जीरो इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया आपके 4.1 कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए आपको, और बस नोट्स बनाते चलो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।